इंशाल्लाह हमें खुशखबरी मिलने वाली है। और मेरे भाई शेम साहब की कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे भी बात हुई थी। आदि साबिक साहब हमारे इन्वेस्टर हैं, हमारे असातिज़ा उनसे भी मिले थे। तो इंशाल्लाह खुशखबरी मिल रही है। थोड़ा बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा करें। हमने 15 अस्सलाम वालेकुम। मैं धरने के हवाले से ये बोलना चाहती हूँ कि आज 18 दिन हो गए हमें धरने में, और हम ईद की छुट्टियों में भी यहीं पे थे। और इंशाल्लाह आज बहुत पॉजिटिव रिस्पांस की उम्मीद है हमारे सीएम से, हमारे स्टीयरिंग कमेटी से, जो हमारे इतने दिनों से असातिज़ा ने यहाँ पे धरना दिया है। कोई ऐसी हरकत कोई नहीं की है जिससे ना इधर की किसी इमारत को इवन के कोई पत्ता तक नहीं तोड़ा है किसी उस्ताद ने यहाँ पे। तो हम अच्छे की उम्मीद लेके आज हमारे असातिज़ा जो हैं बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो बंदे थे, मेंबर थे, वो चले गए हैं। अभी 3 बजे के बाद जो है हमें कोई नोटिफिकेशन मिले, जब तक हमारे पास ब्लैक एंड वाइट कागज़ नहीं आएगा उस वक्त तक हमें किसी बात पे एतबार नहीं है। तो हम अपने धरने को कामयाब बनाने के लिए इधर हर इलाके से, हर ज़िले से यहाँ के असातिज़ा, आज फीमेल असातिज़ा भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं यहाँ पे। तो हम उम्मीद रखते हैं कि बहुत अच्छा ही रिस्पांस आए इंशाल्लाह। स्कूल में बच्चे सफ़र है ना, हमें खुद अब बच्चे याद आना शुरू हो गए हैं हमारे स्कूल के। ज़ाहिरी बात है वो मासूम बच्चे हैं, उनका क्या कसूर, लेकिन अगर हम आवाज़ ना उठाएं तो फिर हमारे भी बच्चे ऐसी सफ़र होंगे ना। हमारे बच्चे भी हर एक की अपनी ज़रूरियातें देखें। मेरे ख्याल में जितने भी सरकारी मुलाजमीन में जो है ना, उस्ताद सबसे ज़्यादा कम तनख्वाह लेने वाला है। उस्ताद बहुत ज़्यादा सफ़र होता है। अगर ये हमारा 1 पॉइंट एजेंडा अगर पूरा हो गया तो हम अपने बच्चों की जो हमने यहाँ पे रहकर उनकी जो वो छोड़ा है उनको अकेला, हम उस्ताद हैं, हर तरह से अपने बच्चों को डील करना जानते हैं। हम कोई ऐसी स्ट्रेटजी करेंगे जिससे बच्चे हमारे अच्छा रिजल्ट देंगे। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे हर फन मौला है। हर उस्ताद अपने बच्चों की मेंटेलिटी को समझते हैं। जब कोरोना में कवर अप हो सकता है तो ये 18-20 दिन का कवर नहीं हो सकता है क्या? इसीलिए हमें कोई इसका गम नहीं है, हम जाके कवर कर लेंगे अपने बच्चों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बिलाल हुसैन है और मैं कद्दू से आया हुआ हूँ। पिछले 18 दिनों से हम लोग यहाँ इस धरने में बैठे हुए हैं। पूरे गिलगित बल्तिस्तान का असातिज़ा किराम इस धरने में है, और इस धरने में आने का एक ही मकसद है कि हमारा जो 1 पॉइंट एजेंडा था, जिसके तहत असातिज़ा किराम को स्केल 16 और 14 पे जो है प्रमोशन देनी थी उनकी डेटा पासिंग के हिसाब से। तो इस सिलसिले में बहुत पहले से ये कोशिशें हो रही थी। असातिज़ा किराम अदालतों में भी थे, मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ फोरम से वो इंसाफ के उसूल के लिए सरगर्दा थे, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुतालबे नहीं सुने गए और मजबूरन हमें स्कूलों को बंद करके यहाँ पे आना पड़ा। और यकीनन एक उस्ताद के लिए बहुत ही बड़ा अफसोस का भी मकाम है कि वो अपने बच्चों से दूर है और अपने स्कूल से दूर है, स्कूल की एक्टिविटीज़ मोटल है। तो देखिए, मैं इस चैनल की हसासियत से बता दूँ कि ये कोई इतना मुश्किल फैसला नहीं है। एक लेजिटिमेट हमारी
डिमांड है और अदालत आलिया का फैसला बिल्कुल इसमें मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट और चीफ कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे, हमारे डिपार्टमेंट ने कुछ लोगों को दिया भी है, बहुत सारे जिनकी तादाद सिंगड़ों में बनती है। और अब जब से हम यहाँ पे आए हैं, हमारा भी एक मुतालिबा है, जिस तरह उन सारों को अदालत की जो नोटिफिकेशन की या जजमेंट की रोशनी में आप लोगों ने दे दिया है, इसी तरह यहाँ पे मौजूद जो असातिज़ा किराम है उनको भी उनका हक दिया जाए। और इस हवाले से मैं ये भी बता दूँ कि असातिज़ा किराम ने बहुत ही शाइस्ता और बहुत ही पोलाइट तरीके से एहतजाज को किया है और किसी किस्म के इंतजामी मसाइल में और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कोई जो है गैर संजीदगी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई है जिससे जो है हमें शर्मिंदगी का कोई मुकाम हो या शर्मिंदगी का बायस बने। हम यहाँ डायरेक्टर में बैठे हुए हैं, पुरअमन बैठे हुए हैं, हुकूमत के साथ नेगोशिएशन जारी है। हमारी जो BPCC की कमेटी है वो माशाल्लाह इस वक्त कई फोरम्स पे उनकी सेक्रेटरी एजुकेशन साहब के साथ मुलाकात हो गई, DG साहब के साथ मुलाकात हो गई है, चीफ मिनिस्टर के साथ मुलाकात आज अभी गए हुए हैं और आज स्टीयरिंग कमेटी का इजलास भी है और ये 1 पॉइंट एजेंडा वहाँ पे फोकस किया गया है। हमारी कोई नाजायज़ डिमांड नहीं है, हम अपने हक के लिए आए हैं, अपने डिपार्टमेंट के पास आए हैं और हमें उम्मीद है कि यहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा और जो इंसाफ का जो सांचा है वो सबके लिए बराबर आएगा। आप यकीन करें कि हम ऐसा नहीं है कि बगैर किसी इत्तला के या अचानक जो है कोई हमने जो है एहतजाज शुरू किया हुआ हो। इस एहतजाज को या इस मुतालबे को हमें जो है हुकाम बाला तक पहुँचाते तकरीबन 3 साल लगे और जब कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो हम न चाहते हुए भी इस डरने की तरफ आ गए, हालांकि हम चाहते नहीं थे। हमें एहसास है, बीइंग अ टीचर, मेरी 25 साल सर्विस है और यहाँ पे मौजूद जो सीनियर असातिज़ा है उनको एहसास है कि बच्चों की पढ़ाई सफ़र हो रही है, लेकिन जब आपके मुतालबात हल नहीं होंगे, आपके लेजिटिमेट डिमांड पूरी नहीं होंगी, आपको इस तरह के इक़दाम उठाने पड़ेंगे। और इंशाअल्लाह ताला बच्चों के हवाले से ये है, जब हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा हम जाएंगे तो वो जो टाइम बीच में जो है गैप आ गया उसको इंशाअल्लाह हम कंपनसेट करेंगे उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी बल्कि स्कर्दू से हमारे एजुकेशन कोर कमेटी का मेंबर हूँ जो कि इस वक्त एहतजाज को पूरे गिलगित बल्तिस्तान में रेंज किया हुआ है। हमारे असातिज़ा एहतजाज पूरे GB में है और टोटल 1 पॉइंट एजेंडे पे है कि हमें हुकूक दिया जाए जो दीगर उस असातिज़ा किराम को दिया गया है। हमारा कोई मुतालबा ऐसा नहीं जो नाजायज़ अदालती कानूनी तमाम फैसले पर हमारी फैसला है। अब हुकूमत को चाहे कि इसमें लेल वलाल से काम ना ले, फौरी तौर पर CM साहब से हम गुजारिश करेंगे, GB गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे इस मसले को आप हल करें। और हम चाहते हैं हम स्कूलों में जाके अपने कौम के बच्चों को पढ़ाएं। ये कहीं का इंसाफ नहीं है कि असातिज़ा धरने पे बैठे रहे, स्कूल वीरान रहे और अब हमारे इस एहतजाज को कमज़ोर ना समझा जाए। उस्ताद की वक़ार पूरे महज़िब मुआशरे में बहुत बुलंद है। उम्मीद है कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट इस मसले को हल करेंगे। अब हमारा मुतालबा क्या है, ये जो है अदालती फैसला वज़ीर हसन एन को जो कि अदालत ने फैसला दिया, तकरीबन 700 टीचर ने इसको अवेल किया, फायदा उठाया। बाकी असातिज़ा का हक बनता है कि हुकूमत उसमें लेल वलाल से काम न ले, लिहाजा अदालती फैसले और हमारे वक़ार वसीमुल्लाह साहब, ज़फरुल्लाह साहब ने जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं इसको मद्देनज़र सुने। इसी में हमारी भी इदारे की भी जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाएंगे और हमारे तालीमी इदारा कामयाब हो जाएंगे। जहाँ तक मीडिया में एक बार सवाल किया जाता है कि सरकार के स्कूल में गवर्नमेंट के बच्चे क्यों नहीं होते हैं, हम खुद मुतालबा करते हैं कोई भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के बच्चे बाहर ना हो स्कूल में, सारे गवर्नमेंट के मुलाजमिन के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में हो। मैं तो मुतालबा करता हूँ CM साहब के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में हो, चीफ सेक्रेटरी साहब के भी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में हो, हमारे DG साहब के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में हो। हम कहते हैं सारे जो भी गवर्नमेंट बेनिफिशियरी है उन सब के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में, हमारे तो खुद बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में है। आप मीडिया ट्रायल ना करें, असातिज़ा की तौहीन ना करें। असातिज़ा आपका स्क्रीम है, इंशाल्लाह उम्मीद है हमारा मसला हल करेंगे। हम सोशल मीडिया टीम का भी आप तमाम का शुक्रगुजार हैं जो वक्त फौरन हमारी आवाज़ अहकाम बाला तक पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मीडिया पर्सन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे मौक़िफ़ के प्रचार में हमारी बहुत ज़्यादा मदद की। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो 1 पॉइंट एजेंडा हमारा मौक़िफ़ है जिसमें CT पासिंग से 14 और B.Ed डेट पासिंग से 16 का मुतालबा करते हैं, क्योंकि यही एजेंडा है जिससे हमारी मतलब हर टीचर को उसका हक मिलना है। ये धरना भी इसी 1 पॉइंट एजेंडे के लिए है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में आज तक जितने प्रमोशंस हुए हैं वो इलीगल है। 2000 से लेकर 2011 तक के तमाम प्रमोशंस हम
हमारे पास इसके सबूत भी मौजूद हैं, हमारे पास इसके एविडेंसेस भी हैं। अगर हम चाहें तो अगर मीडिया या कोई और या डिपार्टमेंट वाले खुद हमसे कहते हैं कि ऐसा इस किस्म का कोई केस है तो आप आगे लाएं, तो इसके लिए भी हम तैयार हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है कि हमारे टीचर्स को, हर टीचर को उसका हक जो है वो 1 पॉइंट एजेंडे के जरिए मिलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आज तकरीबन 18वां रोज़ है हमारा धरने का, और इंशाअल्लाह हम उम्मीद है कि हम कामयाब हो जाएंगे, हमारी मेहनत रंग आएगी। थैंक यू वेरी मच।